सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण हूँ। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का मैं नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण हूँ। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का एसोसिएट डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट। आज की जो ये प्रेस वार्ता है हमारी, इसका मुख्य रूप से जो टॉपिक था वो था डायबिटीज़ का डायग्नोसिस। देखिए, आज लगभग 10% भारत की जनसंख्या डायबिटिक है, जो दवाइयाँ ले रही हैं, इंसुलिन लगा रही हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथ हो, जिस भी प्रकार की पैथी में आप अपना इलाज करा रहे हैं, आज हो सकता है आपकी शुगर प्रॉपर कंट्रोल में ना हो। तो हम लोगों ने जो रिसर्च करी, जिसमें डॉक्टर एस कुमार सर हमारे मेन रिसर्चर हैं, जो एक साइंटिस्ट हैं विश्वविख्यात, और जिन्होंने इसके ऊपर फोकस किया कि दवाइयाँ लेने के बावजूद पेशेंट्स को रिजल्ट्स क्यों नहीं है। आप बुखार की दवाई लेते हैं, बुखार कम हो जाता है, आप दर्द की दवाई लेते हैं, दर्द कम हो जाता है, लेकिन शुगर की दवाई लेने के बावजूद शुगर कम क्यों नहीं हो रहा। इंसुलिन लगाने के बावजूद इंसुलिन इतने सारे डोज आपको लगते हैं, फिर भी शुगर कम क्यों नहीं हो रहा। इसी के ऊपर हमारा सवाल और हमारी शोध आधारित है, जिसमें ये निष्कर्ष डॉक्टर एस कुमार सर ने निकाला कि जो 3 प्रकार की रिपोर्ट्स जिनके आधार पे आपको बोला जा रहा है कि आपको डायबिटीज़ है, वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर और HbA1c। ये बेसिकली आपके शुगर लेवल्स को दर्शाती है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल्स कितने हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 110 से नीचे है, पोस्ट मील ब्लड शुगर अगर 140 से नीचे है और HbA1c अगर 5.7 से नीचे है, तो आप नॉन डायबिटिक की कैटेगरी में रखे जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी रिपोर्ट्स ये नहीं बताती कि शुगर बढ़ने के पीछे कारण क्या है। और इसीलिए डॉक्टर एस कुमार सर ने जब रिसर्च करी तो ये पाया कि जो डायबिटीज़ की डेफिनेशन है, जिसमें 3 बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले शुगर का बढ़ना, नंबर 2 इंसुलिन का ना बनना, और तीसरा आपके पैनक्रियाज या बीटा सेल्स का काम ना करना। इसके ऊपर कोई जांच कराई ही नहीं जा रही है, जो और उसके आधार पे आपको डायबिटिक घोषित कर दिया जा रहा है कि सिर्फ ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ है। तो रूट कॉज एनालिसिस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला हमारा तरीका होता है पेशेंट को सही डायग्नोज करना, जिसके लिए आपको 8 प्रकार की जांचें करा के हमारे पास पहुंचना होता है, जिसमें 3 जांचों को तो आप जानते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर और HbA1c। इसके अलावा 5 और प्रकार की जांचें हैं जो डॉक्टर एस कुमार सर ने खोज के निकाली है। इट इज कॉल्ड एज डॉक्टर एस कुमार डायबिटिक प्रोफाइल, जिसमें फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, हुमा IR, बीटा सेल फंक्शन और इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये 5 एडिशनल जांचें हैं जो ये बताती हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं और आपके शुगर बढ़ने का कारण क्या है। क्योंकि अभी किसी भी पेशेंट का अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है तो एक ही थॉट प्रोसेस होता है कि इसके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा। ये मान लिया जाता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स करा के आप हमारे पास पहुंचते हैं तो हम लोग शॉक में आ जाते हैं कि आप लोगों के शरीर में तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन रहा है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा होता है। तो क्या आप ऐसे पेशेंट्स को डायबिटिक मानेंगे? नहीं ना। तो सबसे पहला स्टेप सही डायग्नोसिस है दोस्तों। आप ये डायग्नोस तो करें कि आपको एक्चुअली डायबिटीज़ है भी या नहीं, क्योंकि बढ़े हुए शुगर का मतलब डायबिटीज़ नहीं होता। और ये बात समझने की कोशिश करिए, डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग हैं। जिस पेशेंट के शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो रहा वो डायबिटिक कहलाएगा, और जिसके शरीर में इंसुलिन का निर्माण हो रहा है उसको हम साधारण भाषा में शुगर पेशेंट या मेडिकल टर्म्स में उसको ग्लूकोज अंडर यूटिलाइजेशन का पेशेंट कहा जाएगा। और ग्लूकोज अंडर यूटिलाइजेशन जो प्रॉब्लम है, इसका रूट कॉज इंसुलिन का ना बनना नहीं है, ये ऑर्गन बेस्ड नहीं है, ये सिस्टम बेस्ड है। इसमें शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपके घर में छुपा हुआ खाने का तेल। अगर आप किसी भी प्रकार का सीड ऑयल लेते हैं या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल को गर्म करके उसमें खाना बना रहे हैं, तो आप मिलियर्ड रिएक्शन नाम की एक रिएक्शन है, जिसको साइंटिस्ट थे एक मिलियर्ड, जिन्होंने 1912 में इस पे शोध करी थी कि गर्म करने के बाद
धुआं क्यों निकलता है तेल में से, तो उन्होंने ये पाया कि उसमें एक्चुअली ऑक्सीजनेशन और हाइड्रोजनेशन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जितने भी तेल हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, हाई टेम्परेचर को ये झेल नहीं सकते। इसी कारण से इनमें ट्रांस फैटी एसिड, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एक्रिलामाइड, इस प्रकार के कई सारे ऐसे अनहेल्दी तत्व बन जाते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स का जन्म देते हैं। और ये सारे फ्री रेडिकल्स आपके इंसुलिन सेंसिटिव रिसेप्टर्स को डैमेज करते हैं, जो सेल्स के अंदर शुगर को जाने में मदद करते हैं। तो जैसे ये इंसुलिन सेंसिटिव रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं, आपकी बॉडी इंसुलिन बनाने के बावजूद शुगर को ब्लड से सेल के अंदर नहीं पहुंचा पाती, जिससे आपका ब्लड शुगर हाई होता है। और कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो शुगर को मैनेज करने के लिए या तो यूरिन से उसको बाहर निकालती हैं, या उसे फैट में कन्वर्ट करती हैं, या आपकी बॉडी में उसको अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होना वो शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके दूसरे ऑर्गन्स का डिसफंक्शन होता है, ऑर्गन्स का फेलियर होता है, और उसके कारण लोगों की किडनी खराब होती है, आंखें खराब होती हैं, उनके सेंसेशंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो ये सारी परेशानियों की जड़ अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें शुगर का बहुत बड़ा रोल देखने मिलेगा। तो क्यों ना हम ऐसी बीमारी जो एक चुंबक की तरह सारी बीमारियों को खींच रही है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, क्यों ना हम उस पे काम करना शुरू करें। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि आपकी बॉडी में शुगर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, शुगर का उपयोग होना चाहिए, और ये शुगर को उपयोग करने वाले और कोई नहीं, आपके शरीर में मौजूद 100 लाख खरब कोशिकाएं हैं जिनसे आपका शरीर बना है। देखिए दोस्तों, आप अगर अपने घर को देखेंगे तो आपको सिर्फ अपना घर दिखेगा, उसे बनाने वाली ईंटें नहीं दिखेंगी, राइट। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, आप जैसे मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं जरूर आपको दिख रहा हूं, लेकिन मुझे बनाने वाले करोड़ों करोड़ों सेल्स ये आपको नहीं दिख रहे हैं। और यही वो है हमारी बॉडी में जो शुगर का यूटिलाइज करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स जीवित होते हैं, और जब तक इनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा ये जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें बार बार खाना खाना पड़ता है, और जितनी बार आप खाना खाएंगे, आप कुछ भी खाइए, शुगर बनना ही बनना है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप क्या खाना छोड़ देंगे? नहीं। अगर खाना छोड़ देंगे तो आप शायद जीवित ना रह पाए। तो खाना तो हम नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप जब खाना खा रहे हैं, उससे बनने वाली शुगर को यूज हो, इसकी आपको गारंटी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अपने खान पान को, अपने किचन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर एस कुमार सर बोलते हैं, आपका प्रॉब्लम आपके किचन में है और उसका सोल्यूशन आपके किचन में ही है दोस्तों। तो सबसे पहले सीड ऑयल्स यूज़ करना आप बंद करें, उसकी जगह आप राइस ब्रान ऑयल यूज़ करें। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो राइस ब्रान है, अल्फा कार्डियो डी राइस ब्रान ऑयल आता है, हमारे सेंटर्स पे या वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको रोटी, जौ और चने की खाना है। उसके अलावा आपको सब्जियां और दालों की क्वांटिटी डबल करनी है। फिर आपको दूध से बनी हुई चीज़ों में सिर्फ घी और सफ़ेद मक्खन, ये अच्छे से सेवन करें इसका। उसको आप गर्म ना करें, रोटी पे लगा के या दाल में डाल के आप अच्छे से खाएं। और फ्रूट्स को रिप्लेस कर दें आप ड्राई फ्रूट्स से, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, चना, इससे आप रिप्लेस करें। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज में एग्स आप रेगुलरली ले सकते हैं, देसी चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, रेड मीट खा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और जो आपकी मौजूदा मेडिसिन्स हैं, यही आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको मदद नहीं मिल पा रही है, तो ये सारे रिपोर्ट्स लेके आप हमारे पीपी कंपाउंड स्थित सुजाता चौक पे हमारा क्लिनिक है, एसबीआई के जस्ट ऊपर 3rd फ्लोर पे। आप यहाँ पे गौरव जी से मुलाकात कर सकते हैं। गौरव जी हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको बेसिक ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने में, और आपको कौन सी रिपोर्ट्स करा के आना है वो रिपोर्ट्स आपको बताएंगे। अगर आप चाहें तो अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। महीने में एक बार हमारे यहाँ पे ओपीडी होती है। अपना परिचय सभी। मैं डॉक्टर वरुण योगीराज बेले हूँ। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का। डॉक्टर एस कुमार सर के साथ लगभग 15 सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और हमारे लगभग 55 क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें अब रांची भी शामिल हो चुका है।